तो नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के सानिध्य में श्री सूत जी महाराज व्यास पीठ पर विराजमान हैं और भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा का वर्षण हो रहा है। तो देखो, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि श्री शिव महापुराण की कथा शिवदम करने वाली है, कल्याण करने वाली है। हमें हमारे मानव जीवन के बारे में भी जानना चाहिए। मानव जीवन के बारे में क्या जानना चाहिए? क्या मानव जीवन केवल इतना ही है कि खा लिया, पी लिया, सो लिया, इधर से उधर डोल लिया, इंद्रिय सुख इत्यादि, भोग विलास इत्यादि प्राप्त कर लिया? क्या यही मानव जीवन है? यदि विचार करोगे मैया तो तुम्हें पता लगेगा कि केवल यही मानव जीवन नहीं है, क्योंकि ये सब तो पशु पक्षी भी करते हैं। पशु पक्षी भी खाते हैं, पीते हैं, इधर से उधर विचरण करते हैं, वो भी इंद्रिय सुख भोग विलास इत्यादि प्राप्त करते हैं, उनके भी बाल बच्चे होते हैं। तो क्या केवल यही सब करने के लिए हमें ये मानव शरीर मिला है? यदि हम भी केवल यही सब कर रहे हैं तो विचार करो कि फिर पशु पक्षी कीट पतंगे और हमारे अंदर फिर किस प्रकार का भेद है? भाई, जैसे वो हैं वैसे ही फिर हम हो गए। लेकिन भैया, मानव जीवन की बड़ी महिमा है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही एक ऐसा साधन है जो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। यही एकमात्र ऐसा यंत्र है, यही एकमात्र ऐसा साधन है जो तुम्हें भगवान की प्राप्ति करा सकता है। यही एकमात्र ऐसा साधन है जो तुम्हारे जीवन को मंगलमय बना सकता है। क्योंकि अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ये साम स्विदुत स्वयं हरिहि येर जन्म लब्धम निसुभारताजिरे मुकुंद सैवोपैकम स्पृहाहि नः। आज देवराज इंद्र को भी स्पृहा हो रही होगी कि अरे देखो तो सही, ये सौंसर वासियों को भगवान भोलेनाथ की कथा, श्री शिव महापुराण की कथा सुनने को कैसे मिल गई। क्योंकि इस कथा को सुनने के लिए बहुत पुण्यों की आवश्यकता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। यदि आप सोच रहे हो कि ये आपके पुण्य का प्रताप है जो तुम्हें श्री शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है, तो शायद आप गलत समझ रहे हो, गलत सोच रहे हो। क्योंकि इतनी आसानी से श्री शिव महापुराण की कथा हमें जीवन में नहीं मिलती। ये हमारे अपने पुण्यों का प्रताप नहीं है। इसीलिए तो देवराज इंद्र भी सोच रहे हैं कि इन्हें श्री शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आखिर मिली तो मिली कैसे। अरे, इस कथा को सुनने के लिए देवता लोग भी आए थे, ब्रह्मादि देवता भी आए थे और इंद्रादि देवता भी आए थे। लेकिन उन देवताओं को भी सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं के लिए भी ये कथा दुर्लभ हो गई। देवताओं को भी ये कथा नहीं मिली। देवताओं को भी भगा दिया गया था। क्यों भगा दिया गया था? क्योंकि इस कथा को सुनने के लिए तुम्हारे हृदय में श्रद्धा की,
विश्वास की और प्रेम की आवश्यकता है। यदि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, बीच में नहीं है, अब तो प्रवचन हो रहा है, तो मतलब ही नहीं होता। तो देखो, इस कथा को सुनने के लिए श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए। लेकिन देवता लोगों ने आकर के श्री सुखदेव जी महाराज से सौदा किया कि आप जो है स्वर्ग का अमृत ले लो और बदले में हमें भगवान की कथा दे दो। तो देखो, भगवान की कथा स्वर्ग के अमृत से भी लाख गुना बढ़ कर के श्रेष्ठ है। लाख गुना तो हम कह रहे हैं, वास्तविकता तो ये है कि अनंत गुना बढ़ कर के श्रेष्ठ है। क्योंकि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांजहासः। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगवान की कथा नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनमें श्रद्धा का अभाव है, उनके अंदर विश्वास का अभाव है, उनके अंदर प्रेम का अभाव है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा नहीं सुनाई। आज देवराज इंद्र भी सोच रहे होंगे कि इन्हें कथा कैसे मिल रही है, आखिरकार इन्होंने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं। तो बहुत विचार करने के बाद, बहुत सर्च खोज करने के बाद फिर निष्कर्ष ये निकाला गया कि भगवान श्री हरि या भगवान श्री हर ने ही ऐसी कृपा करी है इन सौसर वासियों के ऊपर, या भारतवर्ष में या संसार में रहने वाले प्राणियों के ऊपर, कि भगवान श्री हर की कृपा से, भगवान श्री शिव की कृपा से ही इन्हें भगवान की कथा की प्राप्ति हो रही है। तो अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषाम स्वेदुत स्वयं हरि। भगवान श्री हरि स्वयं ही हमारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने हमें अपनी कथा प्रदान कर दी है। तो देखो, इस कथा को हम कभी इतने हल्के में न लें, क्योंकि कली काल में कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो तुम्हारे इस मानव शरीर को सफल बना सकता है, धन्य बना सकता है, मंगलमय बना सकता है। अन्यथा और कोई ऐसा साधन है ही नहीं। तुम यदि योग करना चाहो तो संभव नहीं, समाधि लगाना चाहो तो संभव नहीं, ध्यान लगाना चाहो तो भी संभव नहीं। संसार ही तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारे दिल और दिमाग में नाचता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब हम किसी के सामने बैठ करके भगवान की चर्चा श्रवण करते हैं, जब हम शिव महापुराण या श्रीमद् भागवत या श्री राम कथा का श्रवण करते हैं, तो निश्चित ही हमारा मन जो है केंद्रित हो जाता है और फिर कथा सुनने से हमारा कल्याण संभव होता है, हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो देखो, श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को भगवान की कथा की महिमा के बाद में फिर जीवन का असली ज्ञान कराया। मानव जीवन श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मानव यदि चाहे तो भगवान की अर्चना कर सकता है, पूजा कर सकता है, वंदना कर सकता है, भगवान की कथा सुन सकता है, सुना सकता है।
माने अपना आत्मोद्धार कर सकता है, अपने निजी स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि कोई पशु चाहे, यदि कोई पक्षी चाहे, तो उसके लिए ये सब संभव नहीं है। तो हम लोग पशु पक्षियों से अलग हैं, भिन्न हैं। तो श्री सूत जी महाराज ने मानव जीवन के लिए उसका असली ज्ञान हमें प्रदान किया। असली ज्ञान क्या है? तो देखो, असली ज्ञान तो यही है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हम संसार में आए हैं तो हमें यहाँ से जाना भी है। तुम चाहे अपने आप को बचाने का, रोकने का जितना मर्जी प्रयास कर लो, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ से जाना ही है। ये अटल है, ये ध्रुव है, ये सत्य है। इसे दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई पावर टाल नहीं सकती। जाना ही है। लेकिन हम हैं कि भूल जाते हैं कि हमें जाना है। अरे संसार वाले जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमें थोड़ा ही जाना है, हमें तो यहीं रहना है। इसीलिए तो अपने जाने की तैयारी नहीं करते, इसीलिए तो अपने कल्याण का मार्ग जो है प्रशस्त नहीं करते। देखो, यही जीवन की वास्तविकता है। दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। इन दो बातों को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमें यहाँ से जाना है, और दूसरी बात है भगवान शिव। यदि ये दो चीज हमें हमेशा याद रहें, नित्य याद रहें, तो समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण पक्का है, तुम्हारा मंगल पक्का है। यदि तुम्हें मृत्यु याद रहेगी तो आप हमेशा वही करोगे जो तुम्हारे लिए करने योग्य है। यदि तुम्हें भगवान भी याद रहेंगे तो भी तुम भगवान की सेवा करोगे, पूजा करोगे, अर्चना वंदना करोगे, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो जीवन की सच्चाई क्या है? जीवन की सच्चाई यही है कि आप हमेशा याद रखो कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये काल रूपी जो व्याल है वो हमेशा अपना मुंह खोल करके बैठा रहता है। हम लोग केवल जीवित तभी तक हैं जब तक वो अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। जैसे ही वो अपना मुंह बंद कर लेगा या करेगा, फौरन हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम लोग काल रूपी व्याल के ग्रास बन जाएंगे। आप ऐसा समझ लो कि आप किसी अजगर के मुख में बैठे हुए हो। आप केवल जीवित उतनी ही देर हो जितनी देर तक वो अजगर अपना मुख बंद नहीं करता है। तो देखो, यदि मृत्यु और भगवान हमें हमेशा याद रहें तो निश्चित हमारा जीवन जो है सफल हो जाता है। श्री शिव महापुराण में श्री सूत जी महाराज ने एक बहेलिए की कथा सुनाई। देखो, श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए, नियम ऐसा होना चाहिए, विश्वास ऐसा होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते।
जंगल में रहने वाला एक बहेलिया, जंगल में रहने वाला एक किरात, उसने अपने जीवन में एक नियम बना लिया कि मैं नित्य उठ करके, नहा धो करके, पवित्र हो करके भोले बाबा को नित्य चिता की भस्म लगा करके ही अपने दिन की शुरुआत करूंगा। तो देखो, जब कोई नियम बना लिया जाता है तो फिर बना लिया जाता है। तो वो जंगल में रहने वाला बहेलिया नित्य प्रति उठता और उठ करके, नहा धो करके, फ्रेश हो करके किसी भी शमशान में जाता और शमशान में जाने के बाद वहां से चिता की भस्म लेकर के आता और भोले बाबा के मस्तक पर उसे धारण कराता और फिर अपने दिन का जो भी उसका कार्य है वो कार्य करता। वर्षों व्यतीत हो गए भोले बाबा की केवल इतनी सी सेवा करते करते। तो देखो, भगवान आशीर्वाद देने से पहले या दया कृपा करने से पहले, प्रकट होने से पहले भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई दुख दर्द आए, संकट आए, क्लेश आए, तो समझ जाना कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन कई मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि जब से हमने माला जपना शुरू किया है, जब से पाठ करना शुरू किया है, जब से हमने भक्ति करनी शुरू की है, जब से हमने कथा सुननी शुरू की है, तब से हमारे जीवन में संकट पे संकट, दुख पे दुख चला आ रहा है। जबकि वास्तविकता ये नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हें सुख दुख मिल रहा है वो तो तुम्हारे कर्म का फल है ही। लेकिन यदि कोई विशेष दुख उपस्थित हो गया है और तुम भगवान की सेवा पूजा करने वाले हो, तो समझ लेना कि भगवान ठाकुर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना है। तो आज भोले बाबा ने उस बहेलिया की परीक्षा ले ली। भोले बाबा की माया से, भोले बाबा की प्रेरणा से भयंकर बारिश होने लगी। बहेलिया ने उठ करके देखा तो चारों तरफ जल ही जल नजर आ रहा है। अब बहेलिया ने सोचा कि हे भगवान, आज हमारी पूजा कैसे होगी? क्योंकि पहले तो शमशान भी शेड वाले नहीं हुआ करते थे। ये शेड वेड तो आजकल चल गए हैं। पहले तो ऐसे ही कहीं भी किसी भूमि में बस चिन्हित कर दिया गया कि इतनी जो भूमि है ये सब शमशान के काम आएगी। तो खुले ही आसमान वाले ही सब शमशान हुआ करते थे। बहेलिया नहाया धोया उठ करके और फिर जब शमशान की तरफ जा करके देखा तो शमशान में पानी जल ही जल भरा पड़ा है। आज तो उसे बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी टेंशन हो रही है। जबकि इसमें बहेलिए की कोई गलती नहीं है, ये तो प्रकृति प्रदत्त है। भाई, प्रकृति हमारे हाथ में थोड़ी ही है कि बारिश कब होगी या कब बंद होगी, कब धूप निकलेगी, कब छांव निकलेगी। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हानि होना, लाभ होना, जीवन होना, मरण होना, यश होना, अपयश होना, यदि ये हमारे हाथ में होता तो संसार में ऐसा कोई है जो अपनी हानि कराता? संसार में ऐसा कोई है जो मरना चाहता? संसार में ऐसा कोई है जो अपनी बदनामी या अपना अपयश कराना चाहता या करना चाहता? कोई भी नहीं है। तो देखो, ये सब विधाता के ही हाथ में है। तो
तो भले ही बहेलिया की इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा पश्चाताप हो रहा है, फिर भी उसे ऐसा दुख हो रहा है कि न जाने कौन सा पाप हमसे हो गया है कि आज हम भोले बाबा को चिता की भस्म धारण नहीं करा पा रहे हैं। देखो, जीवन में जब कोई नियम बना लिया जाता है और जिस दिन वो नियम खंडित होता है या टूटता है, सच में आत्मा को बड़ा कष्ट होता है। वो नियम चाहे 2 ही मिनट का क्यों न हो, नियम में बड़ी सामर्थ्य है, नियम में बड़ी शक्ति है, बड़ी क्षमता है, बड़ी पावर है। नियम का मतलब है व्रत, संकल्प, और व्रत संकल्प ही तपस्या है। आज एकादशी है और एकादशी का हम लोग व्रत कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये है कि आज एकादशी है, तो आज एकादशी करने का हमारा संकल्प है। तो यदि हमारा संकल्प सिद्ध हो जाता है, हम पूरे दिन अगली मॉर्निंग तक यदि फलाहार करके एकादशी के नियम कानूनों का पालन करते हैं, तो समझ लो कि तुमने तपस्या कर ली। तो व्रत नियम माने तपस्या। तो तपस्या चाहे 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में भी पुण्य आधे, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तो देखो, नियम में ऐसी अद्भुत अलौकिक सामर्थ्य होती है। आज बहेलिया को बड़ा पश्चाताप हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि आज हम भोले बाबा की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इस शमशान से उस शमशान, उस शमशान से उस शमशान, वो जहाँ भी जाता है उसे जल ही जल दिखाई देता है, कहीं भी कोई चिता की भस्म या चिता जलती हुई दिखाई नहीं देती। बहेलिया बेचारा हारा थका हुआ दुखी होकर के घर लौट आया। घर आते आते उसे समझ लो कि सुबह 6-7 बजे का घर से निकला है और घर आते आते उसे कम से कम 3 या 4 बज गए। पत्नी देख रही है, भोजन बना करके रखा हुआ है कि पतिदेव आ रहे होंगे, तो पहले पतिदेव खा लें और बाद में फिर हम खाएं। तो पहले तो पत्नियां भी इन नियमों का, व्रतों का पालन करती थी, लेकिन अब पत्नियां सोचती हैं कि पहले हम खाएं, बाद में पतिदेव खाएं। लेकिन बहेलिये की पत्नी ऐसी नहीं है। बहेलिये की पत्नी इंतजार कर रही है और जैसे ही बहेलिया आया तो थाली सामने रख दी। अरे महाराज, तुम्हारे चक्कर में आज हम भूखे मर गए, जल्दी खाओ। तो बहेलिया ने कहा कि अरे भगवान, तो कहा बताऊं, आज हमें भूख नहीं है, आज हम नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि आज हम अपने भोले बाबा की सेवा नहीं कर पाए, उनकी पूजा नहीं कर पाए। हमने अपने जीवन में जो नियम बनाया था वो नियम हमारा टूट गया, खंडित हो गया। इसलिए अब हम जो है आज नहीं खाएंगे, अब हम उसी दिन खाना खाएंगे, उसी दिन भोजन करेंगे जिस दिन चिता की भस्म भोले बाबा के मस्तक पर हम धारण करा देंगे। देखो, बहुत सारी माता बहनों के जीवन में भी ये नियम होता है कि वो प्रातः काल उठ करके नहा धो करके सबसे पहले भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए जाती हैं। सबसे पहले महादेव की पूजा, उसके बाद में फिर काम दूजा। बहुत माताओं के जीवन में ये नियम होता है, बहुत भाई बंधुओं के जीवन में भी ये नियम होता है, और यही वास्तव में होना चाहिए।
लेकिन आजकल ज्यादातर जो जनरेशन है, ज्यादातर जो जनता है वो ऐसी है कि नियम गया भाड़ में और व्रत गया चूल्हे में। अरे नियम टूटे तो टूट जाए, छूटे तो छूट जाए, लेकिन भूखा नहीं रहेंगे। तो देखो ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। जीवन हमारा नियम के अंदर बंधा हुआ होना चाहिए, क्योंकि नियम में बड़ी सामर्थ्य है। पत्नी ने लाख प्रयास कर लिया लेकिन बहेलिये ने खाना नहीं खाया, भोजन नहीं किया, साफ मना कर दिया कि बोले नहीं, हम तब तक भोजन नहीं करेंगे जब तक भोले बाबा के मस्तक पर चिता की भस्म धारण नहीं करा देंगे। तो देखो बहेलिया की पत्नी को तो बड़ा दुख हो रहा है कि अब ये नहीं खाएंगे तो फिर मैं कैसे खाऊंगी, मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। और इन्होंने ऐसा नियम ले लिया है तो अब कर भी क्या सकते हैं। और बारिश ऐसी हो रही है कि रुकने का या 2-4 दिन चिता की भस्म मिलने का भी किसी प्रकार का कोई ऐसा रुख दिखाई नहीं दे रहा है। तो झोंपड़ी में रहने वाले हैं दोनों जने। तो देखो बहेलिये की भार्या ने बहेलिये से कहा, क्या कहा कि देखो प्राणनाथ दीनानाथ, आप एक काम करो, तुम्हें भोले बाबा के ऊपर धारण कराने के लिए चिता की भस्म चाहिए ना। बोले हाँ। तो बोले आप एक काम करो कि मैं झोंपड़ी के अंदर बैठ जाती हूँ और आप झोंपड़ी में बाहर से आग लगा दो, मैं जल करके भस्म हो जाऊंगी, आप मेरी भस्म ले जा करके भोले बाबा के मस्तक पर धारण करा देना, क्योंकि और तो भस्म मिलने का किसी प्रकार का कोई उपाय हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बहेलिया एक बार तो बेचारा घबराया, लेकिन फिर दूसरे ही क्षण में प्रसन्न भी हुआ कि भगवान ऐसी पत्नी, ऐसी भार्या सबको दे जो अपने पति के नियम के लिए अपने प्राणों की भी बलि चढ़ाने से पीछे नहीं हटे। आजकल तो ऐसी पत्नी होती हैं कि अपने सुख के लिए यदि पति की बलि चढ़ानी पड़े तो पीछे नहीं हटती। चढ़ जा बेटा सूली पे, राम बलि करेंगे। कोई बात नहीं, तू नहीं रहेगा तो क्या संसार मर थोड़ा ही गया है। कोई बढ़िया सा देखूंगी, कोई बढ़िया मलूक सा देखूंगी, तेरे से तो और भी बहुत ज्यादा सुंदर मिल जाएंगे, युवा मिल जाएंगे। तो देखो बहेलिये के जैसी पत्नी संसार में देखने को बहुत कम मिलती हैं। बहेलिया ने कहा कि सच में तुम हमारे नियम के लिए, जलने के लिए, भस्म होने के लिए राजी हो, तैयार हो? तो उसने कहा कि हाँ महाराज, आप निःसंकोच झोंपड़ी में आग लगाएं। तो बहेलिया ने झोंपड़ी में बाहर से आग लगाई और पत्नी आंखें बंद करके भोले बाबा का ध्यान करते हुए बैठ गई। झोंपड़ी जल करके खाक हो गई। बहेलिया ने देखा कि मेरी पत्नी भी जल करके खाक हो गई। उस खाक हुई पत्नी की भस्म को लेकर के वो बहेलिया जब भोले बाबा के पास गया और जा कर के जैसे ही शिवलिंग से उस भस्म को स्पर्श कराया, इतनी देर में तो उस बहेलिया के कानों में छनन मनन की आवाज आई। बहेलिया ने छनन मनन की आवाज की तरफ देखा तो सामने उसकी पत्नी खड़ी है।
इधर की तरफ देखा तो इधर बगल में भोलेनाथ कैलाशपति शंभो महादेव बाबा खड़े हैं। तो देखो, ऐसा नियम यदि हमारे जीवन में है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। यदि ऐसा नियम हमारे जीवन में है कि प्राण जाएं तो जाएं, लेकिन हमने जो कह दिया है वो नहीं जाएगा। हमने अपने जीवन में जो नियम बना रखा है वो नहीं टूटेगा, चाहे उसके लिए हमारे जीवन की बलि चढ़ जाए। तो बहेलिए का नियम, बहेलिए की श्रद्धा, बहेलिए का विश्वास, ये हमारे जीवन में भक्ति को बढ़ाने वाला है, भगवान के प्रति विश्वास को बढ़ाने वाला है। बहेलिए की बड़ी सुंदर कथा श्री सूत जी महाराज ने सुनाई। भोले बाबा ने बहेलिया और बहेलिया की पत्नी दोनों को अपने हृदय से लगाया और दोनों को आशीर्वाद दे करके उनका जीवन मंगलमय बना दिया। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। आगे श्री सूत जी महाराज ने कथा सुनाते हुए भगवान की निराकार और साकार पूजा के बारे में भी बताया। देखो, हमारे भोले बाबा की निराकार साधना भी की जाती है और साकार साधना सेवा पूजा की जाती है। रिपीट क्यों आने लगी अब? बाबा की साधना दो प्रकार से की जाती है, एक है निराकार और दूसरी है साकार। हमारे भोलेनाथ, जैसे मान लो कि हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, मिठाई चढ़ा रहे हैं या धन संपत्ति चढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे भोलेनाथ की साकार सेवा पूजा है। और यदि कोई साधु है, महात्मा है, जिसके पास में घर गृहस्थी नहीं है, रहने के लिए कोई मकान नहीं है, आमदनी के लिए कोई धंधा व्यापार या दुकान नहीं है, तो वो साधु बेचारा क्या करेगा? जंगल में रहेगा, पेड़ों के नीचे रहेगा, कहीं झोंपड़ी बना करके रहेगा। तो ऐसे साधु के लिए हमारे भोले बाबा की निराकार सेवा पूजा होती है। ऐसे साधु जन हमारे भोले बाबा को निराकार मान करके ही पूजते हैं, जिनका न कोई नाम है, न रंग है, न रूप है, जो न छोटा है, न बड़ा है, न मोटा है, न पतला है, जो कण कण में समाया हुआ है। तो ऐसे निराकार ब्रह्म भोलेनाथ की उपासना साधु महात्मा करते हैं। लेकिन हम लोग साधु महात्मा नहीं हैं, हम लोग घर गृहस्थी वाले हैं। हमारे पास में फूल भी हैं, हमारे पास में फल भी हैं, हमारे पास में नोट भी हैं, मिठाई भी है, पंचोपचार भी है, षोडशोपचार भी है। तो हम लोग साकार उपासना करने वाले हैं। हमें भोले बाबा की साकार उपासना ही करनी चाहिए। हमारा जीवन जो है साकार उपासना से ही धन्य होता है।
तो निराकार और साकार उपासना के बारे में श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों के माध्यम से सारे संसार का मार्गदर्शन किया और तत्पश्चात ब्रह्मा और विष्णु का भी विवाद श्रवण कराया। तो ये ब्रह्मा और विष्णु भगवान का विवाद क्या है? देखो, ब्रह्मा जी करते हैं इस सृष्टि की रचना और विष्णु भगवान करते हैं इस सृष्टि का पालन और पोषण। तो संसार को जन्म देने वाली माँ तो हो गए ब्रह्मा जी और संसार को पालने वाली पोषने वाले पिताजी हो गए श्री विष्णु भगवान। लेकिन दोनों में आपस में वाद विवाद हो गया। अब मान लो कि घर में दो दंपति हैं। अब माता कहे कि हम बड़े हैं, घर में हमारी चलेगी, लेकिन पिताजी कहें कि नहीं, घर में हम बड़े हैं, हम मुखिया हैं। अरे घर का 20,000 का खर्चा है, हम सुबह निकलते हैं और रात्रि तक कमा धमा करके लेकर के आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तब जा कर के ये घर चल रहा है। तो घर के मुखिया हम हैं, तो हम ही विशेष हैं, हमारी चलेगी घर में। लेकिन माता कहे कि नहीं, हमारी चलेगी, तो फिर आपस में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद तो होगा ही। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों में वाद विवाद हुआ। अब वाद विवाद जब ज्यादा बढ़ जाता है तो फैसला करने वाला कौन है? फैसला करने वाले होते हैं पंच। देवताओं में यदि वाद विवाद हो जाए तो भैया संसार के पंच तो फैसला करने से रहे, तो फिर फैसला कौन करेगा? और फिर ये विवाद तो ब्रह्मा और विष्णु का है, तो इस विवाद का फैसला निर्णय कौन करे? तो देखो, हमारे भोले बाबा ही पंच परमेश्वर हैं, क्योंकि हमारे भोले बाबा के ही पंचमुख हैं। वो 5 मुख ही वास्तव में पंचमुख हैं, 5 परमेश्वर हैं, वही पंच हैं। तो देवताओं के विवाद का फैसला करने वाले या फैसला करने में समर्थ तो केवल हमारे भोले बाबा ही हैं। तो भोले बाबा के पास में गए, ब्रह्मा जी भी गए और विष्णु भगवान भी गए। दोनों ने वहां जाकर के भी यही राग अलापना शुरू कर दिया। बोले मैं बड़ा हूं कि मैं बड़ा हूं कि मैं बड़ा हूं कि मैं बड़ा हूं। अब देखो ना भोले बाबा, आप ही बताओ, सारी दुनिया को हमने रचा है। अब इस दुनिया को रचने में कितना कष्ट हमें हुआ, कितना दुख, कितनी वेदना हमें हुई, तो फिर बड़े तो हम ही होने चाहिए ना। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है महाराज, तुमने सारी दुनिया को रचा, लेकिन इस दुनिया का पालन पोषण तो हम कर रहे हैं ना। हमें कितना मेहनत लगती है, कितना पुरुषार्थ लगता है, इसलिए बड़े आप नहीं, बड़े हम हैं। तो भोले बाबा समझ गए कि यदि हमने ब्रह्मा जी के पक्ष में फैसला दिया तो विष्णु जी नाराज हो जाएंगे, और यदि विष्णु जी के पक्ष में फैसला दिया तो ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे। तो फिर क्या किया जाए? भोले बाबा ने आंखें बंद करी और अपने मन में संकल्प किया। तो भोले बाबा के मन के संकल्प से शिवलिंग रूपी ज्योति प्रकट हो गई। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की। तो ज्योति के रूप में भोले बाबा ने शिवलिंग भगवान को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी से कहा कि देखो भाई ब्रह्मा जी,
अब आप लोगों में कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस बात का निर्णय ये शिवलिंग रूपी ज्योति करेगी। कैसे करेगी कि तुम दोनों में से एक ऊपर जाओ और एक नीचे जाओ। जो सबसे पहले इस शिवलिंग रूपी ज्योति का आदि अंत पालेगा वही तुम दोनों में बड़ा होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। तो देखो ब्रह्मा जी गए ऊपर और विष्णु भगवान गए नीचे। अब दौड़ते 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 हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, ना ही तो ऊपर ब्रह्मा जी को कोई और छोर मिल रहा है शिवलिंग का, और ना ही विष्णु भगवान को नीचे कोई और छोर मिल रहा है शिवलिंग रूपी ज्योति का। खैर विष्णु भगवान हार करके थक करके हजारों वर्ष बाद भोले बाबा के चरणों में आकर के अपने आप को सरेंडर कर दिए। बोले महाराज ये ज्योति ये शिवलिंग तो अनादि है, अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। हमने जितना प्रयास करना था अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमने कर लिया, लेकिन इसका कोई और छोर नहीं है। तो विष्णु भगवान ने सरेंडर कर दिया। लेकिन अब ब्रह्मा जी जो बहुत ऊपर जा चुके हैं, ब्रह्मा जी के मन में आया कहीं ऐसा न हो कि विष्णु ने इसका और छोर पा लिया हो और विष्णु बड़ा हो जाए। तो देखो ब्रह्मा जी ने फिर थोड़ा सा गड़बड़ प्लान बना लिया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि किसी भी कीमत पर साम दाम दंड भेद कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, लेकिन बड़ा तो मुझे ही बनना है। तो ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से वार्तालाप किया, जो कि हमेशा भोले बाबा के सिर पर बैठा रहता है। तो भोले बाबा का सिर कहाँ है? भोले बाबा का सिर तो वहीं है जहां इसका अंत है। जैसे कि मान लो ये तो केतकी पुष्प से भोले बाबा ने वो ब्रह्मा जी ने ऐसे मुख करके बात की कि देखो भाई, हम सारी दुनिया को बनाने वाले विधाता हैं, और यदि तुम हमारी बात मान लो, यदि तुम हमारे कहने से थोड़ा सा झूठ बोल दो, तो निश्चित ही सारे संसार में हम तुम्हें ऐसा महान बना देंगे, ऐसा प्रसिद्ध कर देंगे कि सारे देवी देवताओं के ऊपर तुम ही चढ़ाए जाओगे। तो केतकी पुष्प के मन के अंदर लोभ आ गया। तो देखो ये लोभ ही वास्तव में पाप का मूल है, पाप की जड़ है। या तो डर हो या लोभ हो। तो लोभ और डर के कारण ही हर व्यक्ति पाप करता है। अब वो लोभ चाहे स्त्री का हो, चाहे धन का हो, चाहे जमीन का हो, चाहे वैभव का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, चाहे मान सम्मान पाने का हो, लोभ तो लोभ है। और चाहे किसी बात का ऐसा भय हो कि यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो भय के कारण, डर के कारण भी कई बार मजबूरी में जो नहीं करना चाहिए वो हम कर बैठते हैं। तो केतकी के अंदर डर भी है कि हम जो है ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि के अंदर ही तो रहते हैं। यदि ब्रह्मा जी नाराज हो गए तो ब्रह्मा जी की नाराजगी हमें बहुत भारी पड़ेगी, और फिर हम किसी भी देवी देवता के ऊपर नहीं चढ़ाए जाएंगे, हमारा असम्मान हो जाएगा, हमारी तो सत्ता ही संसार से समाप्त हो जाएगी।
तो केतकी ने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जी, आप जैसे कहोगे हम वैसे ही करने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना। तो केतकी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप जैसे कहोगे हम वैसे ही करने के लिए तैयार हैं। तो ब्रह्मा जी ने केतकी को मना लिया, साथ ले लिया, बोले आ जाओ। केतकी भोले बाबा के सिर से नीचे कूद गया, ब्रह्मा जी के साथ आ गया। अब थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो एक गवाह तो हमें ऐसा मिल गया कि भोले बाबा के यहाँ जाकर के कह सकता है कि हमने इस शिवलिंग रूपी ज्योति का आदि और अंत पा लिया है। लेकिन अब दूसरा एक और कोई गवाह हमें मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। तो दूसरा गवाह ब्रह्मा जी ने गैया मैया से बात की। गैया मैया से बात की तो गैया मैया को भी लोभ दिया। लोभ से नहीं मानी तो फिर डर दिखाया। तो देखो, पाप जब भी होता है या तो लोभ में होता है या डर में होता है। तो एक गवाह तो कर लिया केतकी और दूसरा गवाह कर लिया गैया मैया। अब इन दोनों गवाहों को लेकर के ब्रह्मा जी भोले बाबा के पास चले आए और वहाँ भोले बाबा के पास विष्णु भगवान को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को थोड़ा संशय हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे पहले विष्णु ने इस शिवलिंग रूपी ज्योति का और छोर पा लिया हो। लेकिन वहां आकर के ब्रह्मा जी को पता चला कि विष्णु ने तो भोले बाबा के सामने सरेंडर कर दिया है। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को देखा तो कहा कि आओ ब्रह्मदेव आओ, और कैसे हो, पा लिया और छोर। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ महाराज, आपकी कृपा से हमने इसका आदि अंत और छोर पा लिया है। तो भोले बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा संशय हुआ। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इसका तो न कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। राम जी के माता पिता आपको मिल जाएंगे, कन्हैया के माता पिता गुरु इत्यादि सब मिल जाएंगे, और भी भगवान के जितने अवतार होते हैं उन सभी के माता पिता गुरु भाई बंधु बहना चाचा ताऊ काका बाबा मामा काकी फूफी चाची सब मिल जाएंगे। लेकिन भैया हमारे बाबा भोलेनाथ के माता पिता को यदि ढूंढना चाहो तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि हमारे भोले बाबा ही सबके माता पिता हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो भोले बाबा ने कहा कि जिसका न कोई आदि है, जिसका न कोई अंत है, फिर ये ब्रह्मा जी कैसे कह रहे हैं कि हमने पा लिया है? हमें विश्वास नहीं हो रहा है। देखो ब्रह्मा जी, ज्यादा झूठ मत बोलो, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, हमें पता है तुम झूठ बोल रहे हो। अरे महाराज, जहाँ में झूठ बोलने की कौन सी बात है? यदि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो देखो, हमेशा तुम्हारे सिर पर चढ़ा रहने वाला ये केतकी, वहीं से तो हम लाए इसे पकड़ करके, तुम्हारे सिर का हमने अंत पा लिया है, वहीं से लेकर के आए। देखो इससे बात करो, आप इससे पूछो, ये गवाह है कि हम वहां तक पहुंच गए। तो भोले बाबा ने केतकी की तरफ देखा कि हाँ भाई केतकी, बताओ ये क्या कह रहे हैं बाबा जी। तो केतकी ने झूठ बोल दिया कि महाराज, ये जो कुछ भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये सत्य कह रहे हैं। इन्होंने शिवलिंग रूपी ज्योति का छोर
पा लिया है। भोले बाबा को रोष हो गया। भोले बाबा ने कहा, अच्छा बेटा कोई नहीं, अभी बताते। दूसरा गवाह कौन है? तो देखो, दूसरा गवाह है गैया मैया। अब वैसे तो गैया मैया में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और गैया मैया बड़ी परम पवित्र है। गैया मैया को छूने मात्र से हमारे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, पवित्रता आ जाती है। लेकिन महाराज, जब भोले बाबा ने गैया मैया से पूछा कि हाँ देवी तुम भी बताओ क्या कहना चाहती हो, तो गैया मैया के मुख से निकल गया कि जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो सब सत्य है। जबकि बात असत्य है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी के लोभ के कारण, ब्रह्मा जी के डर के कारण गैया ने और केतकी ने भोले बाबा के सामने झूठ बोल दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि भोले बाबा ने केतकी को श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने ऐसा अनर्थ किया है, तुमने हमारे सामने झूठ बोला है, इसलिए अब तक तो तुम हमें बड़े ही प्रिय थे, हमेशा हमारे सिर के ऊपर चढ़े रहते थे, लेकिन अब जाओ, हमारा श्राप है तुम्हारे लिए कि भविष्य में कभी भी केतकी का पुष्प हमारे शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो देखो, भगवान भोलेनाथ की साकार पूजा में सभी पुष्प चढ़ाए जाते हैं, लेकिन केतकी का पुष्प भोले बाबा की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है। याद रखना, केतकी का पुष्प कभी नहीं चढ़ाना, भोले बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भोले बाबा को सबसे प्रिय यदि कुछ है तो वो है बेल पत्र। बेल पत्र के बाद में भोले बाबा को आप धतूरा भी चढ़ा सकते हैं, धतूरे का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, और अन्य पुष्प या कोई भी फल भी आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि आप प्रकृति में उत्पन्न होने वाले किसी भी पेड़ पौधे का पत्ता या पुष्प चढ़ा सकते हैं, लेकिन केतकी का भूल करके भी नहीं चढ़ाना, क्योंकि हमें जो पसंद नहीं हो आप उसे हमारे सामने लेकर के आ जाएं, आप उसे हमारे सिर पर ला करके रख दें, तो सोचो कि क्या हम आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो भोले बाबा को केतकी बिल्कुल पसंद नहीं। केतकी का मतलब क्या है? भोले बाबा को झूठ बोलने वाला व्यक्ति, चाहे वो केतकी हो और चाहे वो फेतकी हो और चाहे वो चाय बनाने वाली केतली क्यों न हो, माने झूठ बोलने वाला कोई भी हो, वो भोले बाबा को पसंद नहीं है। जो भी है साफ साफ कह दो। अब गैया मैया को देख करके भोले बाबा को थोड़ी दया आ गई, तो लेकिन फिर भी दंड तो दिया। भोले बाबा ने कहा कि जाओ, वैसे तो सारे संसार में तुम्हारी खूब पूजा होगी, खूब तुम्हें मान सम्मान मिलेगा, माना जाएगा, लेकिन तुम जो है आने वाले समय में दर दर भटकोगी और हमेशा झूठा कूठा और गंदा ही तुम्हें खाने को मिलेगा। तो जैसा कि आजकल आप गैयाओं की हालत देख रहे हैं, क्या हालत हो गई है। लोग भक्ष अभक्ष न जाने क्या क्या झूठा कूठा खा करके और पैकेटों में थैलियाओं में बंद करके फेंक देते हैं, वही गैयाओं को खाना पड़ता है।
तो गैया ने जिस मुख से भोले बाबा के सामने झूठ बोला, वो गैया का मुख जो है अशुद्ध हो गया। तो गैया का मुख आज भी अशुद्ध है। इसलिए कहते हैं ना, बहुत सारी माताएं और भाई सब गैया की पूंछ या पीछे का जो हिस्सा है वो परम पवित्र होता है। लेकिन चूंकि हम लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो सबसे पहले गैया के सामने ही जाते हैं और सामने जा कर के गैया के माथे को या गैया की नाक को या गैया के मुख में कहीं भी हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श करके ऐसे ऐसे करते हैं। तो गैया का मुख कभी भी आपको पूजना या छूना नहीं चाहिए। यदि छूना है तो गैया के पीछे का जो हिस्सा है उसे छू करके आप प्रणाम करिए। गैया यदि सीधी साधी है तो उसके चरणों का भी स्पर्श आप कर सकते हैं, लेकिन गैया ऐसी दुलत्ती वाली नहीं होनी चाहिए कि तुमने चरण छूने के लिए हाथ बढ़ाया और गैया ने ऐसी लात मारी कि तुम्हारा माथा फोड़ दिया। तो महाराज लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर भविष्य में पता नहीं कभी चरण छूने लायक रहोगे भी कि नहीं रहोगे। इसलिए ऊपर से ही छू करके काम चलाएं, लेकिन मुख नहीं छूना चाहिए, क्योंकि गैया मैया का मुख भोले बाबा के श्राप से या रोष से ऐसा अशुद्ध हो गया है कि उसका शुद्धिकरण केवल भोले बाबा ही कर सकते हैं और संसार में करने वाला कोई नहीं है। तो देखो, ब्रह्मा जी को भी भगवान ने झूठ बोलने का दंड दिया। भोले बाबा ने कहा कि जाओ ब्रह्मदेव, तुमने झूठ बोला है, तुमने भी मिथ्या भाषण किया है, इसलिए इस विष्णु ने सच बोला है। तो जो भी भगवान का अवतार होगा वो विष्णु का ही अवतार होगा, चाहे वो राम का हो, चाहे वो कृष्ण का हो, चाहे वामन का हो और चाहे और किसी का अवतार हो। वो सारे के सारे अवतार भगवान श्री हरि के ही होंगे, तुम्हारा कोई अवतार नहीं होगा। और रही पूजा या मान्यता की बात, तो संसार में विष्णु भगवान के अनेकों हजारों लाखों रूपों के मंदिर बनाए जाएंगे और पूजे भी जाएंगे, लेकिन चूंकि तुमने मिथ्या भाषण किया है, और जब राजा ही मिथ्या भाषण करेगा, घर का मुखिया ही झूठा होगा, तो सोचो कि उसके घर से फिर क्या उम्मीद की जा सकती है। जब हमारे जैसे वक्ता व्यास पीठ पर बैठ करके ही यदि असत्य भाषण करेंगे, यदि हम तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे, तो इससे न केवल हम अधोगति में जाएंगे, तुम्हारा भी अकल्याण होगा। तो ऐसा मुखिया समाज का क्या कल्याण कर सकता है जो भोले बाबा के सामने झूठ बोल रहा है। इसलिए भोले बाबा ने कहा कि तुम्हें संसार में मुखिया या देवता या भगवान नहीं बनाया जाएगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी को आजकल कौन पूजता है संसार में? कोई नहीं पूज रहा है। बूढ़े बाबा का बेचारे का पुष्कर में एक बड़ी मुश्किल से मंदिर है, बाकी संसार में ब्रह्मा जी का और कहीं कोई मान्यता प्राप्त मंदिर ही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? ब्रह्मा जी का कोई अवतार ही नहीं, ऐसा काहे को हुआ? तो देखो, इसके पीछे का एक ही कारण है, मिथ्या भाषण, असत्य भाषण। तो आप भी अपने जीवन में एक नियम ले लो कि हम भी कभी असत्य भाषण नहीं करेंगे, क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर
पाप जाके भीतर सांच है, ताके भीतर आप। जिसके अंदर सांच है उसके अंदर तो सच में भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। भोले बाबा हमेशा उसके हृदय में वास करते हैं। तो भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को भी दंड दिया, गैया को भी दंड दिया और केतकी को भी दंड दिया। ब्रह्मा जी भी घबराए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, भोले बाबा के पैर पकड़े, महाराज क्षमा कर दो, माफ कर दो। लेकिन अब जो श्राप दे दिया वो तो कोई टाल नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। लेकिन फिर भी भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, अब तुमसे जो हुआ उसका पश्चाताप करो। उसका पश्चाताप क्या है? तो उसका पश्चाताप है कि आप जा करके पहले तो कर्म करो, माने सृष्टि की जो रचना है वो करते रहो। और दूसरा काम है कि आप शिव सहस्र नाम का, या समय कम है तो शिव सत नाम का, इतना तो कम से कम तुम्हें पाठ करना ही है। यदि तुम ऐसा करते रहोगे तो धीरे 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 हमारा ये जो पाप श्राप का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और फिर लोगों के हृदय में थोड़ी सी जगह तुम्हें भी मिल जाएगी। तो भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी चले गए। विष्णु भगवान को भी आशीर्वाद दिया। तो देखो आज विष्णु भगवान की क्या अद्भुत महिमा है। इस महिमा के पीछे का मुख्य कारण क्या है? इस महिमा के पीछे का मुख्य कारण केवल एक ही है कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराणन गाना। हमारा धर्म भी सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। जितना हो सके सत्य बोलने का ही हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि क्या सत्य होता है और क्या असत्य होता है। यदि हम व्यापारी हैं, यदि हम दुकानदार हैं, यदि हम बिजनेसमैन हैं, अब मान लो कि कोई चीज 10 रुपए की हम थोक में लेकर के आए हैं और तुम सोचो कि भाई हम शिव महापुराण की कथा सुनने गए थे तो वृंदावन से आए हुए महाराज ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना सामने वाले से, अन्यथा बहुत पाप लगेगा, बहुत दोष लगेगा, नरक में जाओगे, भोले बाबा नाराज हो जाएंगे और ऐसा और वैसा। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि 10 रुपए में आई हुई वस्तु आपने सामने वाले को बता दिया कि भैया 10 रुपए की आई है तो 10 रुपए में ही तुम ले जाओ, तो सोचो कि तुम जो दुकान खोल करके बैठे हो, तुम्हारा भी घर है, तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, फिर उनका क्या होगा? फिर वो सब कैसे चलेगा? तो यदि कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन है, दुकानदार है, धंधे वाला आदमी है, तो वो चाहे तो उसके लिए थोड़ी सी छूट है। क्या छूट है? कि 10 रुपए में यदि कोई चीज आई है तो वो उसे 12 या 13 रुपए में आगे बेच सकता है। अब उसके लिए चाहे सामने वाले से 10 बार ऐसा भी कहना पड़े कि देख भैया 12 रुपए की आई है और 13 रुपए से कम नहीं दूंगा, अब तू जानता है 1 रुपया तो मुझे खाने के लिए चाहिए,
भले ही वो 10 रुपए की आई है, लेकिन 10 रुपए न बता करके यदि 12 रुपए की आई है और 13 से कम नहीं दूंगा, 13 में बेच रहा है, तो ये जो है झूठ नहीं है। तो व्यापार में जैसे आटे में नमक चलता है, व्यापार में थोड़ा इसे एक प्रकार से व्यापार की कला या व्यापार की शैली भी हम कह सकते हैं। ये झूठ नहीं है। झूठ है, झूठ को भी हमें समझना चाहिए कि झूठ क्या होता है, सच क्या होता है। ऐसा सच भी न बोलें कि न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य भी न बोलें कि हमारे ऐसा सत्य बोलने से किसी का जीवन बलि चढ़ जाए, किसी की आत्मा को कष्ट हो जाए, किसी का जीवन बर्बाद हो जाए, किसी की बेटी का विवाह ही न हो, किसी के बालक का विवाह ही न हो, ऐसा सत्य भी न बोलें। अब मान लो कि अभी हम यहाँ कथा कर रहे हैं, हम आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा से कथा सुना रहे हैं और आप सभी सौंसरवासी यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी कोई गैया मैया दौड़ती हुई चली आए और इस पांडाल से होकर के और पीछे जा करके बैठ जाए, तो हमने भी देखा, हमारे साथ में जो संगीतज्ञ या आचार्य जी या हमारे यजमान जी और आप सबने देखा। हमें ये भी पता है कि गैया इधर से घूम करके और पीछे जा करके बैठी है, घबराई हुई है, डरी हुई है। अब 2 मिनट ही बाद नंगी तलवार लेकर के कोई कसाई दौड़ता हुआ चला आ रहा है। अरे महाराज, आप तो यहाँ बैठे हो और हमने देखा है कि यहीं से एक गैया भागी भागी गई है, तो क्या आपने उसे देखा? तो यदि हम ऐसा सोचें कि हम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, हम तो कभी झूठ बोलते ही नहीं। हाँ हाँ भैया, हमने देखा गैया। और देखा क्या है? देखो वो पर्दे के पीछे बैठी हुई है। तो कसाई क्या करेगा? कसाई जाएगा और जाकर के गैया को पकड़ के ले जाएगा और फिर उसे उसके कट्टी खाने में ले जा करके कत्ल कर देगा। तो अब सोचो कि हमने तो सच बोला है कि हाँ हमने गैया देखी है और वो बैठी है, लेकिन हमारे सच बोलने से गौ माता की हत्या हो गई। यदि हम चाहते कि नहीं नहीं भाई हमने कोई गैया नहीं देखी, और यदि तुझे हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो हमारे साथ में इतना परिकर बैठा है, इन सब से पूछ लो। तो आप जानते हैं कि फिर गैया मैया के प्राण बच जाते। हमारे झूठ बोलने से यदि गैया मैया के प्राण बच जाते तो इससे बड़ा सत्य दुनिया में और कोई नहीं है। और हमारे सत्य बोलने से यदि किसी के प्राण चले जाते हैं तो इससे बड़ा कोई असत्य नहीं है। तो सत्य और असत्य को समझने के लिए देश काल परिस्थिति की भी आवश्यकता होती है कि जैसा देश वैसा ही भेष। अब मान लो कि कोई माता बहन महाराष्ट्र में रहती है, तो भाई महाराष्ट्र की माता बहन का तो पहनावा ही अलग रहता है। अब वही माता बहन जाकर के ब्रज में रहने लग जाए, हमारे साथ चली जाए, तो ब्रज में जो माता बहन रहती हैं उनका पहनावा कुछ अलग रहता है। तो एक दिन देखेगी उसे बड़ा अजीब सा लगेगा कि मैंने क्या धोवती सी बांध रखी है, लांग लगा रखी है, और मैं तो काम वाली बाई सी लग रही हूँ, और ये जो है बड़ी बढ़िया लग रही हैं,
लहंगा फरिया पहन करके और सूट सलवार पहन करके और बढ़िया सुंदर धोबती बांध करके, ये तो बड़ी सुंदर लग रही है। तो एक दिन देखेगी, 2 दिन देखेगी, 4 दिन देखेगी, आखिरकार महीना 2 महीने बाद फिर जैसा देश वैसा भेष उसे भी बनाना पड़ेगा, वो भी उसी में ढल जाएगी। तो ये जो सत्य और झूठ है, इसका निर्णय भी कि कब क्या बोलना सत्य है, कब क्या बोलना असत्य है, इसका निर्णय भी देश काल परिस्थिति के हिसाब से करना पड़ता है। तो देखो, ब्रह्मा और विष्णु की समस्या का समाधान हो गया, विष्णु भगवान की बल्ले बल्ले हो गई और ब्रह्मा जी की जो है ठन ठन गोपाल हो गई। अब ब्रह्मा जी अपना काम करने लगे, विष्णु भगवान अपना काम करने लगे और भोले बाबा अपना काम करने लगे। तो भोले बाबा ने ये जो शिवलिंग प्रकट किया है, ये ब्रह्मा और विष्णु के विवाद से ही भोले बाबा के शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है। जिस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, उस दिन दैव योग से भोले बाबा का ही दिन था, या फिर समझ लो कि उसी दिन से शिवरात्रि की भी उत्पत्ति हुई है। विष्णु भगवान ने और ब्रह्मा जी ने रात्रि भर इस ज्योति रूप शिवलिंग के सामने खड़े होकर के तप किया है। तो उस रात्रि को आज हम लोग शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। तो शिवरात्रि को जो 4 प्रहर जग करके भोले बाबा की सेवा पूजा करता है, निश्चित ही उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसके जीवन में बड़ा आनंद हो जाता है। ऐसी हमारे भोले बाबा की अद्भुत महिमा है। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो आइए एक